नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल की लेखपाल भर्ती की जो 2024 में आपकी आने वाली है। कई लोगों का प्रश्न था कि क्या पेट हट जाएगा, पेट के बिना ये परीक्षा होने वाली है, किस पेट से ये भर्ती आएगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या नोटिफिकेशन है, कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, क्या कट ऑफ जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ आज बताने जा रही हूँ। मेरा ऑलरेडी अभी पेट 21 के थ्रू लेखपाल में चयन हुआ है। अब देखो पेट का हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको अपडेट भी किया था। जो स्लाइड मैंने दिखाई थी आपको, जो यूपी ट्रिपल आयोग की तरफ से एक समझ लो आपका कैलेंडर था, कब कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, कब कितनी आ चुकी हैं। तो हम उन सब के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि वो अगर बात करने बैठोगे तो आपको ही पता है पेट लगातार होते जा रहे हैं और भर्ती कोई भी पूरी नहीं हो रही। पेट 21 से लेकर अभी तक कोई भर्ती आपकी प्रॉपर नहीं हुई कि कंप्लीट हो चुकी हो। दूसरी चीज़, पेट आती है उसके बाद वैकेंसीज आना शुरू होती हैं। एक दो वैकेंसीज में आप एलिजिबल होते हो, आधे ज़्यादा ऐसी वैकेंसीज होती है जैसे मान लो एक्सरे टेक्नीशियन की आई, डेंटिस्ट की आई, जहाँ पर शायद आप एलिजिबल नहीं होते। मतलब नॉर्मल बच्चा जो एक ग्रेजुएशन वाला नॉर्मल बच्चा होता है वो वहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है। बाद में कुछ पद आते हैं जहाँ आप एलिजिबल भी होते हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पेट से आप बाहर हो जाते हो। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस बाद में अलग से कर लेंगे क्योंकि हमको पता है ये इतनी फॉल्ट वाली चीज़ें हैं, इनको अगर डिस्कस करने बैठोगे तो चीज़ें खत्म नहीं होंगी। वो आपको पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि पेट का क्या हाल चल रहा है और यूपी ट्रिपल आयोग का क्या हाल चल रहा है। पेट 2022 से आपको पता है आपकी भर्तियां आई हैं वीपीओ की, जूनियर असिस्टेंट की, जो अच्छी खासी अमाउंट में है। उनमें से किसी की अभी एग्जाम डेट की आपको कोई न्यूज़ नहीं है। तो जो लोग यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की, ऑडिटर की, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप कंप्यूटर दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर वहाँ आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से कंप्यूटर कंप्लीट पढ़ सकते हो। कंप्यूटर की पीडीएफ आपको वहाँ पर दी जा रही है, प्लस आपको यूपीजीके भी मिल रहा है। तो आपको अगर इसकी प्लेलिस्ट देखनी है, देख के पढ़ लो, बहुत बढ़िया। पीडीएफ चाहिए हो आपको, मैं इसलिए इसको स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ कि बाद में फिर आप ये चीज़ें मिस कर देते हो। तो आपको क्या करना है, 8957215956 इस नंबर पे आपको गूगल पे या फिर आपको फ़ोन पे करके क्या करना है, 100 रुपीज़ का पेमेंट कर देना है। कितने रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर कर देना है। और क्या होगा, आपको सारी कंप्लीट यूपीजीके जी उसकी और आपको कंप्यूटर की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। कंटेंट देखने के लिए आप ऑलरेडी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ से पढ़ लो। प्रैक्टिस सेट देखो, अभी प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, तो अगर चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब कर लेना, वो भी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई प्रैक्टिस सेट वहाँ से कर सकते हो। अब बात हम करने जा रहे हैं आज लेखपाल भर्ती की। ये मत पूछना अभी कितना समय लगेगा, कब तक ज्वाइनिंग आई, क्योंकि आपको पता है 21 वाली भर्ती का कुछ अभी पता नहीं है, तो हम 24 वाली का कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। बस एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत से लोग कह रहे थे पेट से नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि पेट से आपकी ये भर्ती नहीं होगी। अगर आपने पेट दिया है तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल हो। और ये भर्ती देखो पेट 2023 से ही आएगी। किससे आएगी, पेट 23 से ही ये भर्ती आपकी आएगी, 24 का नहीं आपको वेट करना है। क्यों बोल रही हूँ ये बात, होगी देखो पेट 23 की अभी आपको पता है कि वैकेंसीज निकाली जा रही हैं इस समय। अभी आपकी काफ़ी निकली है, उनसी आई सर्जन की, आई टेक्नीशियन और इन सब की निकली है। तो यहाँ पे पेट 23 से ही आपकी ये भी भर्ती आएगी। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने में यूपी ट्रिपल कभी देर नहीं करता। नोटिफिकेशन बहुत टाइम से आ जाता है, जल्दी ही आ जाता है। उसके बाद एग्जाम के लिए कितना वेट करना पड़ेगा वो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो पेट 23 से आपका ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी। होपफुली आपको अगस्त या जुलाई के लास्ट तक ही ज़्यादा चांसेस हैं आपको ये देखने को मिल जाएगी। जुलाई या अगस्त में आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम कब तक होगा उसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पेट 22 की मैंने बताया ना, पहली वैकेंसी थी वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, विलेज पंचायत ऑफिसर, ये पहली वैकेंसी निकली थी। इसकी अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई है। उसके बाद आपको पता है 5512 आपके जूनियर असिस्टेंट की है, और भी छोटी छोटी कई भर्तियां हैं। तो कोई भी आपकी भर्ती यूपी ट्रिपल ऑडिटर वाली, वो सब भर्तियां अभी पेंडिंग में चल रही हैं। तो जब 22 का भी एग्जाम नहीं कराया गया है तो ये समझ लो इस साल तो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, इसलिए फॉर्म को जरूर भर देना। क्यों भर देना ये भी समझा दे रही हूँ। कट ऑफ की बात बहुत से लोग कर रहे हैं। कट ऑफ बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैम आपने 35 बताया है, 30 जाएगी। देखो जब तक मैंने कट ऑफ बताई थी, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बताऊंगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो में जब तक मैंने बात की थी कट ऑफ की, तब तक मेरे पास ये पेट 22 से
UPSSC जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ नहीं आया था। वो वीडियो जो मैंने बनाई है ना, वो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ के पहले की है। जूनियर असिस्टेंट 5512 की जब वैकेंसी का कट ऑफ आया तो आपने देखा होगा 15 नंबर एलिजिबल किया गया। कितने नंबर? 15। बिल्कुल सही सुना आपने। तब ये हाल है जब पेट 22 में आपको पता है पेपर ठीक आया था, बहुत ऐसा टफ नहीं आया था कि आप ना कर सको। इस बार तो पेपर की हालत आप सभी जानते हो कैसे आया था पेट 23 का पेपर। तो इस बार मैं आपको एक बात अच्छे समझा दूं, आपने अगर पेट 23 का एग्जाम दिया है तो ज्यादातर संभावना है कि आप लेखपाल भर्ती में जरूर बैठ पाओगे, देख लेना, ठीक है। वहां भी ऐसे ही 30-35 कहा जा रहा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जब जूनियर असिस्टेंट में ज़्यादा पद थे तो इन्होंने 15 नंबर वाले को भी एलिजिबल कर दिया। तो यहाँ तो पेट 23 का पेपर टफ ही है, 15 नंबर भी सबके नहीं आए होंगे। तो वहाँ देखना कट ऑफ में आप सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को एलिजिबल कर दिया जाएगा। UPSSC ने खुद पेट 2022 में जो किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के कट ऑफ को लेकर मत परेशान होना, अपनी पढ़ाई जरूर शुरू कर देना। जो लोग पेट 21 का कोई एग्जाम दे चुके हो, सिलेक्शन होने के चांसेस है बहुत बढ़िया। पेट 22 की कोई तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, तो आप हेल्प ले सकते हो चैनल से। प्लस अगर 22 में आपने पेट नहीं दिया था, सिर्फ 23 में दिया है और लक्ष्य है आपका लेखपाल का, तो जो मैं बताने जा रही हूँ उन चीज़ों को ध्यान से सुनो और सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना शुरू कर दो। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लिया, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करूँ कि सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है। गाइडेंस जरूर जहाँ से मिले ले लो, ठीक है। जहाँ से आपको लगे कि नहीं ये चीज़ें अच्छी समझ में आ रही है, बिल्कुल पढ़ो। बहुत से यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं जहाँ पे आपको हिस्ट्री पॉलिटी सब बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो जहाँ से आपको जो चीज़ लगे, ग्रामीण विकास की बहुत वो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट आपके चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, उसका लिंक दे दूंगी, उसमें ढेर सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे लेखपाल के। तो आप ये सब काम कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई आपको सेल्फ करनी है, खुद से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना के, टारगेट बना के करना है, ठीक, क्लियर। अब देखो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताने जा रही हूँ और सिलेबस हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कट ऑफ को लेकर कोई टेंशन में नहीं रहेगा। अगर पेट दिया है आपने 23 तो बिल्कुल तैयारी करने जुट जाओ। ज़्यादातर संभावना यह है कि सभी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पेट जो आपका 23 उसमें यही एक भर्ती दिख रही है आपकी लेखपाल की, जिसमें लगभग 5000 के आसपास पद आने की संभावना है। 4700 इन्होंने दिया है पेट क्या कहते हैं UPSSC ने, लेकिन जहां तक हम लोग सोच रहे हैं 5000 के आसपास इसकी वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। तो जो कोई और तैयारी नहीं कर रहे हो, अभी से सिलेबस है, सब कुछ है, पूरी जानकारी मैं देने जा रही हूँ। लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दो, डिले मत करो, क्योंकि देखो आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर पेट 21 की कट ऑफ देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई गई थी, ठीक है। तो मैं आपको जो चीजें बताने जा रही हूँ वो करना शुरू कर दो, सिलेक्शन बिल्कुल आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई क्वेरी हो तो चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कितने मार्क्स का पेपर आता है दोस्तों? 100 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +1 दे दिए जाते हैं, -0.25 गलत पे दिए जाते हैं। 4 सेक्शन है, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, मैथ्स और आपका ग्रामीण विकास। 4 सब्जेक्ट हैं और सबका वेटेज कितना है? 25-25-25-25, यानी सबके बराबर अंक हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको बराबर वेटेज दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास 12th होना चाहिए, पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, पेट आपने दिया हो, प्लस आपकी एज जो हो वो 18 से 40 हो। कोई अगर आपकी एज रिलैक्सेशन है, जनरल वालों को बता रही हूँ, कोई एज रिलैक्सेशन आप किसी कैटेगरी से हो तो वो जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा। क्लियर है? बहुत से लोग यहाँ पर CCC के लिए पूछ रहे हो, तो देखो जब मैंने दिया था अभी तब CCC नहीं मांगी गई थी, DV में भी कहीं हमसे CCC नहीं मांगा गया, लेकिन देखो CCC इस समय डिमांड में है, चाहे तो वो एक एलिजिबिलिटी आपसे मांग सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी मैं आपको ये बोलूँगी, मैं लगातार वैसे ही बोल रही हूँ कि CCC कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, वो हर जगह मांगी जा रही है, करने में क्या बुराई है, कोई बहुत फीस नहीं लगती, 3 महीने में हर एग्जाम होता है, बहुत आसान आपका एग्जाम होता है। तो CCC जिसके पास नहीं है, मैं ये कहूंगी जरूर करके रख लो, कल को जब वैकेंसी आए तो ये नहीं कि आप CCC की वजह से बाहर हो जा रहे हो। ठीक, आगे देख लेते हैं हम। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स अलॉटेड, नेगेटिव मार्किंग -0.25 की 4 सेक्शन है आपके, देख लो अच्छे से। यहाँ देखो आपको मैं सिलेबस दिखा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन हम यहाँ सिलेबस पे नहीं करेंगे। मेरा खाली मेन फोकस ये था आपको ये बताना कि देखो वैकेंसीज आने वाली हैं भाई, पढ़ना शुरू कर दो।
कैसे पढ़ना है, क्या है, देखो सिलेबस सारा दिख रहा होगा आपको। ये वीडियो एक दिख रही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बना के बता रखा है कि मैंने लेखपाल परीक्षा कैसे पास की, माय कंप्लीट स्ट्रैटेजी, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। जो सेफ पेट स्कोर है यहाँ पर उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि पेट स्कोर जब मैंने बताया था तब 30 गुना 15 गुना वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब आपका जूनियर असिस्टेंट जब आया है तब 15 नंबर गए हैं, जो कट ऑफ गई है। कोई आपको पता है वहां कट ऑफ का वो फॉर्मूला नहीं रहा होगा 30 गुना और 60 गुना वाला, सॉरी 30 गुना और 15 गुना वाला। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लेखपाल की भी जब आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरना, ठीक है। बाकी जो आप जिस चीज़ के लिए बोलते हो मैं भी वही बोलूँगी कि पेट मुझे भी समझ में नहीं आता है, पेट में एग्जाम दो, फिर ऊपर 99 98 परसेंटाइल लेकर आओ, फिर उन्हीं बच्चों को हर जगह हर एग्जाम में बैठाया जाता है। तो जो बेचारे जिनका नंबर कम है, किसी भी कारण से नंबर कम है, तो वो तो किसी एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि वैसे ही वैकेंसीज बहुत आती नहीं है। जो आई 4000 2000 जो भी आई उसमें भी वो बैठ नहीं पाता है। तो पेट तो जो आप कहते हो मैं भी चाहती हूँ कि पेट या तो हट जाए, और या तो पेट को क्या है एक उसका स्कोर बना दो। जैसे कि आपने देखा होगा टीचिंग वगैरह एग्जाम में जनरल वालों को 60% ऐसा आता है, ऐसा या तो कर दिया जाए, है कि नहीं, ठीक है। तो चलो, तो ये आप इस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहां से देख लेना। उसके बाद भी कोई क्वेरी रहेगी तो मुझसे आराम से आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। 2-3 चीजें जो आपको करनी है वो सुन लो। एक, अगर आपको अभी से आपने मतलब पेट 23 ही दे रखा है, लेखपाल की तैयारी करनी है, सबसे पहला काम आप जो करोगे दोस्तों वो क्या करोगे, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लोगे। सिलेबस का क्या करोगे आप, प्रिंट आउट निकाल लोगे। गूगल में बहुत सिलेबस का प्रिंट आउट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बताना, मैं दे दूंगी। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के 3 से 4 बार आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है, क्या है क्या पूछा जा रहा है वो सारे टॉपिक। फिर दूसरा काम क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। लास्ट टाइम क्या आया, उसके पहले चकबंदी लेखपाल, उसके पहले राजस्व विभाग में लेखपाल, कई बार लेखपाल की भर्तियां उसके पहले भी हुई हैं। तो पेपर में क्या आया है वो आपको अच्छे से पढ़ के आना है। ऐसे हम लोग के समय में कृषि से संबंधित बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, बल्कि योजनाएं बहुत आई थी, ठीक है, योजनाएं बहुत आई थी। तो इसीलिए आपको कृषि भी पढ़ के जाना, योजनाओं पर बहुत अच्छे से ध्यान दे के जाना है, ठीक है। तो आपको पहला काम करना है सिलेबस पढ़ना है। दूसरा काम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख डालने हैं। वो क्यों, कि हिंदी में क्या चीज़ पूछी जा रही है, मैथ्स में क्या टॉपिक आ रहा है, जो आपका ग्रामीण परिवेश है उसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। बुक्स वगैरह सब आपको मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए ये वीडियो लंबी नहीं करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी आपको, इसमें इस वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा काम क्या करना होता है, जब आप ये दोनों कर लोगे तब टारगेट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी वो पढ़ाई करनी है। टारगेट वाइज क्यों कह रही हूँ दोस्तों, बिना टारगेट के जब पढ़ने बैठते हो ना तो हर दिन कंफ्यूज रहते हो आज क्या पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लेखपाल की अभी से तैयारी करनी, देखो समय बहुत है, किसी कोचिंग की संस्थान पर मैं नहीं कहूँगी आप डिपेंड रहो, मुझ पर भी डिपेंड मत रहो, मैं अब जरूर पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन अभी मुझे पता है वैकेंसी को आने में बहुत समय है। 1 साल तक जबरदस्ती मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, उससे बेहतर है बुक्स बता रखी है, सब बता रखा है, खुद से ले आओ, टॉपिक्स देखो आपको क्या चीज़ बिल्कुल नहीं आती है। आप हिंदी कहीं ना कहीं कुछ तैयारी कर रहे होगे तो जरूर पढ़ रहे होगे, वही सेम चीजें आती हैं, कुछ नया नहीं आता है। आपको क्या करना है, बस हर रात सोने से पहले आपको क्या करना है, अपनी कल की अगले दिन आने वाली चीज़ की शेड्यूल डिसाइड कर लेना है कि कल मुझे हिंदी पढ़ लेना है, हिंदी में जो भी टॉपिक, कल मुझे ग्रामीण परिवेश पढ़ लेना है, ग्रामीण परिवेश में जो टॉपिक हो किसी की वीडियो से पढ़ रहे हो वो पढ़ लेना है, वो करके फिर रिवीजन कर लेना है। फिर अगले दिन आज मुझे मैथ्स पढ़ना है और जीके पढ़ना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ऐसे पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। मैं चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, पढ़ाई सब कराऊंगी, लेकिन वो अभी बाद में होगा, अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा और मुझे पता है एग्जाम में बहुत समय है, तो अभी से चीज़ें नहीं आपको दी जाएंगी। इसीलिए कहे तो तक आप अपने बेस क्लियर करो, लूसेंट वगैरह लेके अच्छे से पढ़ लो, बहुत समय है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो इस 5000 में तो ज़रूर ले लो, बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद जाने कितनी वैकेंसी आने वाली कि नहीं कोई नहीं जानता है, तो जब तक वैकेंसीज आ रही है एकदम अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले लो। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी आपको जानकारी होती है कुछ होती मैं यहाँ पर आपको देती रहती हूँ। धन्यवाद।